नमस्कार एंड जय हिंद। वेल बच्चे, जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के एग्जाम्पल क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा विथ एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, एक बार देखिए स्क्रीन पे। ओके, द क्वेश्चन सेज a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower। ध्यान समझेंगे बच्चे बात को, सुन देखो क्या गिवन है हमें। यहां पर एक वर्टिकल टावर गिवन है, ठीक है। सपोज किया लेट ए बी इज अ टावर। ये जो आपका ए बी है ये टावर है। ओके, आगे सुनो बेटा, एक पॉइंट आपको गिवन है ग्राउंड पे, लेट इट बी सी पॉइंट, जो कि क्या है इससे 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है बेटा। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और यहां से जो बच्चे हम देख रहे हैं उसके टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है दैट इज ऑफ 60 डिग्री। कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। ओके, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब आपने क्या करना है बच्चे, इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बेटा, देखो बात समझिए बेटा, आप देखो ध्यान समझेंगे बात को, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या गिवन बच्चे, देखो ए बी को हमें लेट किया हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। लेट ए बी विद द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। वेयर, जहां पर हमें बच्चे डिस्टेंस गिवन है इस पॉइंट का सी का बी से कितना देर का, 15 मीटर देर का। ओके, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, जो कि क्या है आपका, डेट इज एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। नो डाउट। अब बड़ा बच सुनो बात, देखो अगर आप देखें तो ए बी सी क्या बन रहा है बेटा, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब हमें इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है और हमें बेस गिवन है, ठीक है। जैसे बच्चे में बताया था ना आपको, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूस। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपको पता है। तो एक काम करेंगे बेटा, यहां पर आप लिखिए tan थीटा tan 60 डिग्री। आपको पता क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ द टावर, एंड द बेस इज बी सी, ठीक है। tan 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, बी सी इज ऑफ 15 मीटर, देन ए बी इज इक्वल्स टू 15 इंटू √3 मीटर, ठीक है। तो यहां से आपको मिलता है देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू 15 √3 मीटर, ठीक है बेटा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। एक बात और बेटा, क्वेश्चंस को आप जो है पहले खुद ट्राई कीजिए। ओके, अगर नहीं आता है देन आप इसको देखें और उसके बाद फिर दोबारा ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके, अब बच्चे बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चे बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। द एग्जांपल नंबर 2 सेज एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। बट एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको जो है एक पोल हमें गिवन है, सपोज ये पोल है पी क्यू नाम का, इसकी हमें हाइट गिवन है कितने मीटर की, 5 मीटर, ठीक है। इस पोल पे एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना है। वेरी नाइस। अब बात सुनो बेटा, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। देखो अब उनको क्या करना है बेटा,
1.3 मीटर जो है थोड़ा सा नीचे जो है पोल के टॉप से 1.3 मीटर, सपोज कि इस पॉइंट पे उनको रिपेयर वर्क को ठीक करना है, ठीक है, यानी जो फॉल्ट है उसको रिपेयर करना है, इस पोजीशन पे पहुंचना है, रिपेयर वर्क को ठीक करने के लिए इस पोजीशन पे पहुंचना है, ठीक है, वेरी गुड। अब सुनिए बेटा, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। देखो बेटा, अब ये पूछा गया है कि जो एक लैडर है यहां पर ग्राउंड लेवल से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे एक लैडर लगा रखा है, लैडर जीना होता है, ठीक है बच्चे, सपोज कि एस पॉइंट है, ठीक है, एक लैडर लगा हुआ है, तो बताइए इस लैडर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, जो कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है, वेरी नाइस। आगे सुनो बेटा, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। देखो बेटा, अब ये भी पूछा गया है कितनी दूरी पर जो है पोल के फुट से लैडर को प्लेस किया जाएगा ताकि वो उस पोजीशन पे पहुंच जाए। क्वेश्चन क्लियर? अब बात सुनो, एग्जाम्पल नंबर 2। पहले तो बच्चा हमने एक काम करा, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी 5 मीटर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पोल की हाइट को हमने 5 मीटर मान लिया, जो कि कितना क्या था बच्चे, जिसको हमने पी क्यू लेट किया था, पी क्यू, ठीक है बच्चे, हम पी क्यू मान लेते हैं, जो कि कितना है 5 मीटर हमें गिवन है, ठीक है, ओके बच्चे, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब बेटा जो पी क्यू है वो क्या है, पोल की हाइट है, जो कि कितनी है 5 मीटर है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। और एक बात और सुनो बेटा, आपको यहां से पी आर डिस्टेंस भी गिवन है, कितना है 1.3 मीटर है, तो क्या आप जो है उसकी हाइट निकाल सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे है, आर पॉइंट पे है बेटा, तो हम आर क्यू निकाल सकते हैं यहां से, तो आर क्यू कैसे निकलेगा आपका, यहां से पी क्यू माइनस पी आर दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1.3, तो यह आ जाएगा आपका 2, यह आ जाएगा आपका 3.7 मीटर, ठीक है, यह जाएगा कितना 3.7 मीटर, वेरी गुड, डन। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, जो कि क्या है आपका एंगल आर एस क्यू, ठीक है। अब सुनो, हमें एस आर भी निकालना है, हमें एस क्यू भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, देखो बच्चे बात सुनो, इन ट्राइंगल आर एस क्यू, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, हमें सिर्फ एंगल ये 60 डिग्री पता है और आर क्यू डिस्टेंस हमें पता है, डेट इज 3.7 मीटर। तो अगर हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालना है तो आप कोस थीटा लगाओ या साइन थीटा लगाओ, ठीक है, तो मैं यहां पर लगाता हूं साइन 60 डिग्री। तो आपको पता है साइन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज आर क्यू एंड द हाइपोटेन्यूज इज एस आर, ठीक है। तो आपको पता है साइन 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। आर क्यू हमें अभी फाइंड आउट किया आपने, ये रही आपकी आर क्यू, एस आर, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट एस आर इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, ओके बेटा। अब क्वेश्चन में बेटा आपको √3 की वैल्यू गिवन है, तो आप यहां से एस आर निकाल सकते हैं लाइक दिस, कितना देगा बेटा एस आर, यहां से ये हो जाएगा आपका 7.4 डिवाइडेड बाय 1.73, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4.28 मीटर अप्रोक्स, ठीक है बेटा। यानी कि ये जो होगी लेंथ ऑफ द लैडर, देयरफॉर लेंथ ऑफ द लैडर
इज इक्वल्स टू 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, तो यहां से हमने लेंथ निकाल दी स्लाइडर की। क्लियर हो गया? अब बात सुनो, अब हमें ये बेस निकालना है, तो एक काम करो बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना, tan थीटा वाला। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आर क्यू अपॉन में बेस एस क्यू। ठीक है, tan 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है बेटा? √3 होती है। आर क्यू इज 3.7, एस क्यू निकल जाएगा यहां से 3.7 डिवाइडेड 1.73। तो यहां से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 2.14 मीटर अप्रोक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ therefore distance of the ladder from the pole is equals to 2.14 मीटर approximately। ओके बेटा, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो बच्चे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है बेटा? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। देखो बेटा, एक ऑब्जर्वर दे रखा है, ठीक है, ये हमारे सपोज के ऑब्जर्वर जी है, पी क्यू उनकी हाइट है, ठीक है, जो कि हमें कितनी गिवन है? 1.5 मीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं, वेरी गुड। अब क्या बोला गया बेटा कि इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक चिमनी है यहां पर, ठीक है बेटा, इस चिमनी से वो 28.5 मीटर की दूरी पर है। सपोज कर लेते हैं इसकी हाइट को हम ए बी मान लेते हैं। लेट ए बी द हाइट ऑफ चिमनी। वेरी नाइस। ठीक है, ये चिमनी है, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइस इज 45 डिग्री। अब उनकी जो आइस है बेटा, यहां पर जो खड़ा है, ये जो है, ठीक है, इन ये आई और इसके टॉप के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है बेटा? देखो, अगर वो यहां खड़ी है तो ऑब्वियसली बात है आई का लेवल तो ऐसे बनेगा और लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, तो आई का लेवल ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एंगल कितना गिवन हमें? 45 डिग्री। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, दैट मीन्स आपको ए बी फाइंड आउट करना है। अगर बच्चे इसको हम आर पॉइंट ले लेते हैं इसको, तो बेटा ध्यान से समझना बात को। देखो, जितनी हाइट बेटा यहां पर है, ऑब्वियसली बात है इतनी हाइट यहां पर भी होगी, ऐसा ना, क्योंकि देखो आई का जो लेवल है वो भी स्ट्रेट रहेगा और जो फुट का लेवल है वो भी ग्राउंड लेवल, वो भी क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, अब आपको ये वाला 45 डिग्री पता है, अगर ये 28.5 है डिस्टेंस फ्रॉम द चिमनी, तो ऑब्वियसली बात है ये भी तो 28.5 होगा, ये डिफरेंट होगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना बेटा, गर्ल का और उसका चिमनी का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बच्चे, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। अब हमने क्या करा बच्चे, यहां पर एक काम करते हैं, लेट द हाइट ऑफ चिमनी वी ए बी। कोई दिक्कत नहीं है, ए बी हमने मान लिया हाइट ऑफ द चिमनी। ओके, हमें क्या बच्चे गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन गर्ल एंड चिमनी, दैट इज पी आर कहो या फिर हम इसको क्यू बी भी कह सकते हैं। कितना गिवन है? 28.5 मीटर। डन, ठीक है, ओके। और हाइट कितनी गिवन है? गर्ल, जो कि क्या है? पी क्यू,
कितनी बेटा 1.5 मीटर है। ठीक है, वेरी नाइस। ओके ओके, सुनो बात बच्चे, हाइट 1.5 मीटर होगी, ये भी आपको क्लियर है, डिस्टेंस भी गिवन। अब एंगल कितना गिवन है हमें, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन, एंगल APR हमें गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। आप सुनो, इन ट्राइंगल ARP, देखो ARP ट्राइंगल में अगर हम AR की वैल्यू निकाल दें और उसमें हम RB को ऐड कर दें तो क्या हाइट ऑफ चिमनी नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते। देखो इन ट्राइंगल ARP बेस आपको पता है, आपको हाइट निकालनी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो कहते हैं 10 45 डिग्री 2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इज AR, बेस इज PR, 10 45 डिग्री इज 1, AR आपको नहीं पता लेकिन PR दैट इज 28.5। ओके, फ्रॉम हियर यू विल गेट AR इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। आर यू गेटिंग और नॉट? अगर बेटा AR 28.5 मीटर है तो अगर इस 28.5 मीटर में मैं अगर गर्ल की हाइट को भी ऐड कर दूं तो ग्राउंड लेवल से हमें चिमनी की हाइट पता चल जाएगी। तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी is equals to AR plus में RB, that will be equals to 28.5 plus 1.5 meter, it will gives you 30 meter answer. Okay, check it out. Okay, you can take the screenshot also. Okay, अब बच्चे कंटिन्यू करते हैं विथ एग्जाम्पल नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए बच्चे, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। आपको बच्चे ग्राउंड पे एक पॉइंट गिवन है P नाम का, सपोज कि P नाम का पॉइंट है। इस पॉइंट से एक बिल्डिंग हमें गिवन है, कितने मीटर की? 10 मीटर की। सपोज कीजिए ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है? 10 मीटर। ठीक है, और यहां से बेटा इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है वो कितना दे रखा है? हमें 30 डिग्री दे रखा है इसके टॉप तक। कितना? 30 डिग्री। अगर हम सपोज करते हैं QR मान लेते हैं द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट्स गुड। आगे सुनो, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ओके, अब क्या करा बेटा, इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग हम लगा देते हैं। ठीक है, कोई से फ्लैग लगा देंगे। अरे बस समझ में, वेरी नाइस। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। अब बेटा ये जो फ्लैग स्टाफ का टॉप है, यहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इससे टॉप का, दैट इज ऑफ 45 डिग्री, यानी कि जो बड़ा एंगल आपका ये वाला, दैट इज ऑफ 45 डिग्री। अगर इसको मैं लेता हूं PQR, इसको एस पॉइंट मान लेते हैं अगर, ठीक है, वेरी गुड। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। अब आपको क्या करना है बेटा, एक तो ये SQ फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी कि फ्लैग स्टाफ की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड दिस पॉइंट। ठीक है, और उनके बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है आपको। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन? वेरी गुड। अब सुनो बेटा ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 4। पहली बात बच्चे, पहले हमने लेट किया, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी RQ। ठीक है, और RQ हमें कितना दे रखा है? 10 मीटर हमें गिवन है। वेरएस, और हमने एक और चीज कंज्यूम की बेटा, एंड SQ बी द लेंथ ऑफ किसकी? फ्लैग की।
फ्लैगस्टाफ। ओके, वेरी नाइस। अब बात सुनो बेटा, अब हमें गिवन क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है, एंगल क्यू पी आर हमें गिवन है 45 डिग्री, और एंगल जो आपका है एस पी आर वो भी हमें गिवन है कितना, अच्छा नहीं बेटा, क्यू पी आर आपको गिवन है 30 डिग्री का, ये देखो ना बेटा, क्यू पी आर 30 डिग्री का है, और एस पी आर जो है आपका 45 डिग्री का एंगल है। डन, कोई दिक्कत नहीं, वेरी नाइस। ठीक है, अगर बेटा मैं यहां से ये एस आर की लेंथ निकाल दूं तो उसमें से मुझे क्यू आर को माइनस करके, तो क्या मैं इसकी लेंथ नहीं निकाल सकता? देखो कैसे बेटा, इन ट्राइंगल पहले एक काम करते हैं बेटा, डिस्टेंस निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच में। देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर 10 30 डिग्री इक्वल्स टू, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर इज क्यू आर अपॉन में बेस इज पी आर। ठीक है, 10 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 अपॉन में √3 होती है। ठीक है, क्यू आर हमें दे रखा कितना, 10 मीटर, पी आर, तो क्या यहां से आप पी आर निकाल सकते हैं? (10√3 मीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the building is 10√3 मीटर। डन। ठीक, अब बेटा सुनो, हमें क्या निकालना है, एस क्यू निकालना है, फ्लैग स्टाफ की लेंथ निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, इसके जाएंगे हम इन ट्राइंगल पी एस आर, तो यहां पर बच्चे आपको पता है 1045 डिग्री हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि एस आर अपॉन में पी आर। ठीक है, अभी आपने बच्चे पी आर की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी, 10√3, तो आपको पता है 1045 1 होता है, एस आर आपको यहां से पता ही है। ठीक है, तो यहां से आपका एस आर की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 10√3 मीटर। ठीक है बेटा, और ये एस आर बेसिकली क्या है बेटा, बिल्डिंग प्लस फ्लैग स्टाफ की लेंथ है, हाइट है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज इक्वल्स टू एस आर माइनस क्यू आर, और एस आर कितना निकला अभी बच्चे, 10√3 माइनस 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 10 कॉमन निकाल के हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन होती है तो आप उसको पुट करके यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये जो है एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके क्लास, चलिए अब अच्छी बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है, देखो, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। सपोज बच्चे हमें एक टावर गिवन है, ये टावर है, ए बी इसकी हाइट है। ओके बेटा, सपोज ए बी हमें क्या गिवन है, टावर गिवन है। ठीक है, ओके, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब बात सुनना बेटा ध्यान से, देखो अब कह रहा है जो सन का एल्टीट्यूड है, सन का जो एलिवेशन है, इस टावर के ऊपर जो सन है उसका एलिवेशन, सपोज यहां पर सन है, ये सन है। ठीक है, अगर सन का जो एंगल है यहां पर, एलिवेशन, वो अगर पहले 60 डिग्री था, ठीक है बेटा, तो अगर वो 30 डिग्री होता है, तो अगर वो 30 डिग्री होता है
तो जो इमेज जो शैडो बनती है वो क्या बनती है, 40 मीटर लॉन्गर बनती है। सपोज कि अगर हमको सी पॉइंट मानते हैं, इसको डी पॉइंट मानते हैं, तो ये जो दे रखा है आपको डी सी, दैट इज 40 मीटर। ओके, अब क्या करना है हमें यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। देखो सुनो बात, ध्यान समझो। यहाँ पर बच्चे हमें क्या गिवन है, हमने माना कि ए बी जो हाइट है टावर की, कोई दिक्कत नहीं। सन का जो एल्टीट्यूड है वो ग्राउंड लेवल से कितना था बेटा, पहले 60 डिग्री था। जब वो 30 डिग्री का होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनता है 30 डिग्री का, तो शैडो जो है इस टावर की वो 40 मीटर आगे बनती है। अभी पहले यहां बन रही थी सी पॉइंट पे, अब वो डी पॉइंट तक बन रही है इसकी शैडो। ठीक है, तो बताइए कि टावर की हाइट कितनी है। तो बेटा सुनो, देखो हमने पहले क्या, लेट द हाइट ऑफ टावर बी ए बी। हमने ए बी मान लिया टावर की हाइट को। ठीक है, और हमें क्या गिवन बच्चे, एक चीज और गिवन, डी सी हमें गिवन है कितना, 40 मीटर। वेरी नाइस। और हमें एंगल जो गिवन है ए डी बी वो 30 डिग्री का गिवन है, और एंगल ए सी बी हमें 60 डिग्री गिवन है। आई बस समझ में कि नहीं है। ठीक है बच्चा, हमें ए बी फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो बात सुनो। इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको पता है बच्चे tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होता है। और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस के यहाँ पर बी सी है। ऐसा लो, चेक इट आउट। tan 60 डिग्री पे होती है √3 वैल्यू। ठीक है, तो क्या यहां से आप ए बी निकाल सकते हैं, ए बी हमारा हो जाएगा बी सी √3 मीटर। ये हमारे ए बी की लेंथ आ गई। अब बेटा अगर इस ट्राइंगल के अंदर जाते हैं, इन ट्राइंगल इसको इक्वेशन में बनाते हैं ए डी बी, तो आप देखेंगे बच्चे tan 30 डिग्री जो हमारा है वो भी सेम होगा, परपेंडिकुलर पर बेस। परपेंडिकुलर यहां पर क्या बच्चे, ए बी है, और बेस के यहां पर बी डी है। ठीक है, और tan 30 डिग्री पे वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, और ए बी अपॉन में बी डी को लिख सकते हैं आप बच्चे, क्या लिख सकते हैं, क्या डी सी प्लस में बी सी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, लिख सकते हैं ना। ठीक है बेटा, अब यहां से हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी प्लस बी सी अपॉन में √3। ठीक है बेटा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां से ही मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या थी, बी सी √3 थी। अगर इसको हम पुट कर, डी सी कितना बच्चे 40 मीटर था, और बी सी हमें नहीं पता। ठीक है, नीचे डिवाइड में क्या, होल डिवाइड बाय √3 से जब √3 मल्टीप्लाई होता है कितना हो जाएगा, 3BC हो जाएगा, और 3BC हो जाएगा इक्वल्स टू 40 प्लस में BC। चेक इट आउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक। ठीक है बच्चे, यहां से हम BC की वैल्यू निकाल देंगे तो यहां से हम पता चल जाएगी हाइट ऑफ द क्या, टावर। देखो ये हो जाएगा 3BC माइनस BC इक्वल्स टू 40 मीटर। फ्रॉम here you will get 2BC is equals to 40, then BC is equals to 20 मीटर। ठीक है, तो ये जो BC है कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। तो यहां से हम बच्चे AB निकाल सकते हैं। Therefore AB is equals to 20 BC इंटू √3 था ना, तो जगह AB is equals to हो जाएगा हमारा 20 √3 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू 20 √3 मीटर आंसर। ठीक है बेटा, अब बच्चे बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की। तो एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है, देखो बेटा सुनो बात से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब बात सुनो बेटा, सपोज कीजिए बच्चे हमने माना कि PQ जो है एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। ठीक है, इसके टॉप से
अगर हम इस बिल्डिंग को देखते हैं, सपोज किसको माना हमने ए बी, ठीक है, तो इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, और बॉटम का कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। बात समझ में आ गई थी? वेरी गुड। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। अब आपने क्या करना है बेटा, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की आपने हाइट निकालनी है यानी पी क्यू निकालना है, और इसका डिस्टेंस निकालना है इस बिल्डिंग से, है ना, दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। ओके, अब बात सुनो बेटा, अब बेटा देखो ये वाला जो है जितने डिग्री का एंगल ये वाला आपका है उतने डिग्री का ये वाला भी एंगल होगा, क्योंकि आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लेवल आएगा और ये ग्राउंड लेवल है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अल्टरनेट एंगल्स होंगे बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस, तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग नोट? और बच्चे अगर हम यहां से इस पॉइंट से एक जो है हॉरिजॉन्टल लेवल बनाए तो जितने डिग्री का एंगल आपका ये वाला उतने डिग्री का एंगल ये वाला भी होगा 30 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट, आर यू गेटिंग नोट? ठीक है, और बेटा ये जो ए बी लेवल है यहां तक का लेवल भी वही होगा 8 मीटर। ठीक है बेटा, ठीक है, अगर इसको हम ले क्या नाम देते हैं आर पॉइंट दे देते तो ठीक है। अब बात सुन बेटा, हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट को पी क्यू माना, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी क्या है हाइट है किसकी इस बिल्डिंग की, ठीक है। ओके, अब बात सुनो, जो हमारा एंगल है कौन सा एंगल बेटा, ये वाला एंगल पी बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल, इसको अगर हम एक्स पॉइंट माने इज इक्वल्स टू एंगल एक्स पी बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर, वेरी गुड। सिमिलरली बेटा जो हमारा एंगल ये वाला है क्या नाम है पी एक आर, थर्टी डिग्री के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हमें बच्चे ये एक तो डिस्टेंस निकालना दोनों बिल्डिंग के बीच में और इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करना है। समझे कि नहीं समझे? अब सुनो बात बेटा, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो हमें यहां पर एंगल ही पता है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी बेस है, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन बनेगा हमारा इन ट्राइंगल पी आर ए tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज पी आर एंड बेस इज ए आर, डन। और tan 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। तो यहां से आप जो है इस ए आर की लेंथ इन टर्म्स ऑफ पी आर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ए आर इज इक्वल्स टू पी आर मल्टीप्लाई में √3 मीटर। ओके, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, नो कंफ्यूजन, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात सुन बेटा, इस ए आर की हमने लेंथ निकाल दी, अब आ जाओ इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। देखो इन ट्राइंगल पी बी क्यू tan जो आपका है 45 डिग्री का वो हो जाएगा आपका बी क्यू अपॉन में पी क्यू के बराबर, ठीक है। और यहां से बच्चे पता है tan 45 1 होता है, ठीक है बेटा। और ये जो बेसिकली जो बी क्यू है और ए आर वो तो सेम ही होगा ना बेटा, सेम ही डिस्टेंस है बिल्डिंग के बीच में, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे पी क्यू जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे किसके बराबर, बी क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, और जो कि आपका किसके बराबर है, ए आर के बराबर। क्लियर और नोट? यस, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो पी क्यू जो है आपको बेटा वो ए आर के इक्वल है, और ए आर किसके इक्वल था, पी आर √3 के इक्वल। पी क्यू इक्वल्स टू पी आर √3, ओके। और पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी आर प्लस में आर क्यू, पी क्यू लिख सकते हैं पी आर प्लस में आर क्यू इक्वल्स टू पी आर √3, डन और नॉट? बात समझ में आ रही बेटा यहां से?
ठीक है, आर की कितना था बच्चा 8 मीटर था। देखिए हमारा पी आर माइनस पी आर इक्वल्स टू में नीचे ऐसे हो जाएगा ना। देखो आर की वैल्यू कितनी बच्चे 8 है, तो ये जगह हमारा पी आर √3 माइनस पी आर। तो फ्रॉम एरिया वी गेट पी आर इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है बच्चे, ये जो पी आर की लेंथ है, अगर हम बच्चे पी आर की वैल्यू निकाल दें और आर की हमें पता है 8 मीटर है, तो दोनों को ऐड करके क्या हम इसकी हाइट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। और यहां से बी क्यू निकाल सकते हैं हम कैसे? ठीक है, देखो अब इसको पहले हम रैशनलाइज कर देते हैं बेटा। तो ये हमें मिल जाएगा नीचे 3 माइनस 1 हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 2 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है बेटा, ये तो आ गई पी आर की लेंथ। देख लीजिए, इतना नोट कीजिए आप। डन, क्लियर? देखो बात सुनो बेटा, पी आर हमारा इतना है, तो इसका मतलब ये निकाल सकते हैं हम, ए आर निकाल सकते हैं। देन ए आर इज इक्वल्स टू पी आर की वैल्यू कितनी 4 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना 4 इंटू 3 प्लस √3। ठीक है, तो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स इक्वल्स टू हो गया 12 प्लस 4√3 मीटर। ठीक है, तो दो बिल्डिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस आ गया दैट इज 12 प्लस 4√3 मीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना बच्चे? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब बेटा आपने निकाला पी आर की जो लेंथ है वो इतनी आई है और ये हमारा 8 मीटर है, दोनों को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। नहीं समझे बात को? देखो बट देखो वीडियो को ना पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और जहां पर कंफ्यूजन हो तो बता देना मुझे बेटा। देखो डिस्टेंस आपने निकाल दिया, दोनों बिल्डिंग के बीच में इतना आ गया, तो वैसे बच्चे आप हाइट निकाल सकते हैं। देयरफॉर हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी आर प्लस में आर क्यू। ठीक है, अब पी आर निकाले थे अभी आपने 4√3 प्लस 1 प्लस 8 मीटर, तो हो जाएगा 4√3 प्लस 4 प्लस 8। डन, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 12 प्लस 4√3 मीटर। और वैसे ही बच्चे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट है और जो डिस्टेंस है सेम ही तो था भाई, 1045 डिग्री के अकॉर्डिंग बी क्यू और पी क्यू। ठीक है, तो ये आपकी आ गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग और डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। ओके, डन। ठीक है, तो बच्चा आप इसको नोट करना चाहते नोट डाउन कर लीजिए। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब बच्चे हम बात करेंगे द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर, एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट on a bridge across a river, the angle of depression of the banks of the on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively। देखो बेटा, एक रिवर गिवन है, रिवर के अक्रॉस हमने एक ब्रिज बना रखा है। ठीक है बच्चे, एक हमने ब्रिज बना रखा है, ये हमारा ब्रिज। ठीक है, इस ब्रिज की लेंथ हमने मान ली ए बी, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब बोला जा रहा है कि बेटा इस ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, सपोज कि ये हमारा पॉइंट है सी पॉइंट। यहां से इसके बैंक जो है दोनों साइड पे, नदी के दोनों साइड पे क्या है? उसके कॉर्नर से, किनारे जिसे हम कहते हैं। ठीक है,
ओके, और हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं यहां से नदी के किनारों तक का। कितना गिवन है बच्चे हमें? एक तो गिवन हमें 30 डिग्री और दूसरे बैंक का हमें गिवन है कितना? डेट इज ऑफ 45 डिग्री। क्लियर बेटा? वेरी नाइस। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स। अभी कह रहा बेटा जो ये ब्रिज आपका है, जो ब्रिज आपका है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी है? 3 मीटर की है। सपोज कि जिसको मान लेते ये हमारी रिवर हो गई, पी क्यू आर पॉइंट हो गया, ठीक है। हाइट हमें गिवन है 3 मीटर। तो आपसे पूछा क्या गया बेटा? आपसे पूछा गया विड्थ ऑफ द रिवर। अब बात सुनो बेटा, अगर ये दो उसके बैंक है रिवर के, उसके ऊपर ब्रिज आपने बना रखा है, ठीक है। अब बेटा जितना इसके बीच में गैप होगा उतनी तो उसकी विड्थ होगी, यानी कि ये जो ए बी है आपका, ब्रिज की जो लेंथ है उतनी ही हमारी क्या होगी? इस रिवर की विड्थ होगी, क्योंकि रिवर हमारे यहां से बह रही है, ठीक है। तो बात सुनो बेटा, लेट करके चलते हैं, लेट द विड्थ ऑफ क्या? रिवर बी पी क्यू, ओके। एंड हाइट हमें कितनी गिवन है? हाइट ऑफ द ब्रिज बी सी आर हम लेके चल रहे हैं, जो कि हमें कितना गिवन है? दैट इज सी आर हमें गिवन है 3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। बेटा सुनो, एक बात को ध्यान रखनी, बेटा सुनो, हमें क्या निकालना है? इस रिवर की विड्थ निकालनी है। तो बेटा जितनी इसकी लेंथ होगी पी आर प्लस आर क्यू, तो ऑब्वियसली बात है वहां से हम लेंथ ऑफ द विड्थ निकाल सकते हैं रिवर की, दोनों को ऐड करके। सुनो, जितने डिग्री का एंगल बेटा यहां बन रहा है उतने डिग्री का एंगल यहां पर बनेगा, क्योंकि ये जो लेवल है और ये जो लेवल होगा वो क्या होंगे? बिल्कुल पैरेलल होंगे। तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, और सिमिलरली अगर ये 45 तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर हमें क्या गिवन बच्चा? एंगल सी पी जो आर हमारा है दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए सी पी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल बी सी क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। चेक इट आउट, ठीक है, क्लियर। अब बात सुनो, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में रहते बच्चे पीसीआर वाले में आपको ये वाला एंगल 30 डिग्री गिवन है, आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। द परपेंडिकुलर इज सी आर एंड द बेस इज पी आर। डन। tan 30 डिग्री पे 1/√3 वैल्यू होती है, और सी आर हमें गिवन है 3 मीटर, पी आर निकाल लो यहां से 3√3 मीटर। डन। अब सुनो बात बेटा, अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर आए सी आर क्यू के अंदर, तो हम क्या देखेंगे यहां से? इन ट्राइंगल सी आर क्यू tan 45 डिग्री दिख रहा है आपको यहां पर, परपेंडिकुलर इज सी आर एंड बेस इज आर क्यू। 45 पे 1 वैल्यू होती है, सी आर और आर क्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहां से मिल जाएगा आपका आर क्यू इज इक्वल टू सी आर, और सी आर कितना है बेटा? 3 मीटर है। चेक इट आउट। पी आर पता चल गया, आर क्यू पता चल गया, तो क्या आप जो है रिवर की विड्थ नहीं निकाल सकते? तो क्या लिखेंगे यहां पर? देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर is equals to PR plus में RQ, and the PR is of 3√3 meter. Check it out. And RQ is 3 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर इज द फाइनल आंसर। ओके बेटा, अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो उसको पुट कर देंगे, ओके। तो ये आ जाएगी आपकी रिवर की विड्थ आ जाएगी। चेक इट आउट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ओके। तो आई होप बच्चे आपको जो है जितने भी एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, ओके। तो बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के ऑल क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूं।
in one shot. Till that, take care. Jai Hind and thank you, students.